आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। आज हमने समास प्रारंभ किया है। आज यह वीडियो आपको पहले भेजा गया था, उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी की निरंतरता में यह दूसरा वीडियो आपको भेजा जा रहा है। हमने सबसे पहले तो यह समझा कि सु ओजस अम औट षष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सुप, और संबोधन के पुनः वही सु ओजस प्रत्यय होते हैं। और चूंकि इसके आरंभ में सु है और अंत में सुप का प है, इसलिए इसको सुप प्रत्यय भी बोलते हैं। ये 21 के 21 सुप प्रत्यय में आते हैं, और ये जिनके अंत में लगेंगे उनको सुबंत कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम है और राम में प्रथमा एक वचन में सु लग के रामः बना है, तो रामः क्या कहलाएगा? सुबंत कहलाएगा, क्योंकि उसमें सुप प्रत्यय लगा है। उसी तरह से रामेण भी सुप कहलाएगा, सुबंत कहलाएगा। रामाभ्याम भी सुबंत कहलाएगा, क्योंकि इन सब में राम में सुप प्रत्यय का योग हुआ है, इसलिए ये सब सुबंत कहलाएंगे। अब पहला सूत्र है सह सुपा, वह कहता है सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, यानी पद का पद के साथ। प्रातिपदिक से सुबंत बनता है, उसका दूसरे सुबंत से समास होता है, और विकल्प से समास होता है। विकल्प से समास होने का क्या अर्थ हुआ? विकल्प से समास होने का अर्थ यह हुआ कि समास होना आवश्यक नहीं है। समास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आपकी इच्छा है। जैसे मैं कहूं कि राजपुरुषः आगच्छति, तो यहां पर राजपुरुष में समास है, षष्ठी तत्पुरुष। लेकिन मैं यही कहूं कि राज्यः पुरुषः आगच्छति, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। कह सकता हूं राजा का पुत्र आ रहा है, यह भी कह सकता हूं राजपुत्र आ रहा है, राजकुमार आ रहा है, राजकुमारी आ रही है, यह भी कह सकता हूं राजा का कुमार यानी बेटा आ रहा है, राजा की कुमारी यानी बेटी आ रही है। ऐसा न कह के सीधे कह देंगे राजकुमार आ रहा है, राजकुमारी आ रही है, तो भी गलत नहीं है। यानी समास वैकल्पिक है, कोई करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। इसलिए कहा सुप सुपा सहवा समस्यते, सुबंत का सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। और इसके लिए चूंकि समास में हमें निरंतर सुप प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ेगी, सुप प्रत्ययों को समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको चार्ट भेजा है कि सु ओजस, प्रथमा के सु ओजस, द्वितीया का अम औट सस, तृतीया का टा भ्याम भिस, चतुर्थी का गे भ्याम भिस भ्यस, पंचमी का घसी भ्याम भ्यस, षष्ठी का घस भ्याम भ्यस घस ओस आम, और सप्तमी का गी ओस सुप। ये 21 प्रत्यय हमें याद होने चाहिए। प्रथम, और यह जो कहा गया संबोधन जो है वह प्रथमा के ही समान है, इसलिए इसमें संबोधन में प्रथमा के ही प्रत्यय आते हैं, सु ओजस। तो यह हमने इससे पहले वाले वीडियो में सारा पढ़ा। अब यदि इसको एक उदाहरण से समझा जाए तो कहीं आसानी रहेगी समझने में। मान लीजिए एक शब्द है, उसको कहते हैं केवल समास। केवल समास क्यों कहते हैं? केवल समास का मतलब है कि ऐसे उदाहरण किसी एक तो कम होते हैं, दूसरे इनके लिए कोई विशेष सूत्र नहीं दिया हुआ कि इस कारण से इसका समास हो गया। ऐसे में एक शब्द है, हम लोग सब जानते हैं, भूतपूर्व। भूतपूर्व संस्कृत में होगा भूतपूर्व। भूतपूर्व क्या होता है? सबको ही पता होगा। भूतपूर्व होता है जो पहले हो गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति,
भूतपूर्व, प्रिंसिपल आदि आदि अनेक तरह के शब्द चलते हैं। तो यह भूतपूर्व समस्त पद है। समस्त पद में है मतलब जिसका समास हुआ है उसको समस्त पद कहते हैं। और वह क्या है? तो कहते हैं कि पूर्वम भूतः, पहले जो हुआ, पूर्वम भूतः, पहले जो हुआ। तो किसी भी समास का जो लौकिक विग्रह होता है वह यही होता है, उसका अर्थ एक तरह से। तो भूतपूर्व का अर्थ क्या है? पूर्वम भूतः, जो पहले हो गया। पूर्वम पहले, भूतः हो गया, पहले हो गया, उसी को भूतपूर्व कहते हैं। तो यह लौकिक विग्रह है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका पूरा अर्थ है। और अलौकिक विग्रह क्या होता है? उसी को व्याकरण के अनुसार बनाना। तो पूर्वम है, पूर्वम, पूर्वम है क्रिया विशेषण भूतः का, पूर्वम भूतः। क्रिया विशेषण द्वितीया होती है। जैसे मान लिया जाए मंदम मंदम चलते, सह वर्षम याति, वर्ष भर चलती रहती, वर्षम पठती, वर्ष भर पढ़ती रहती। तो यहां जो वर्षम है या समयानुसारम, समय के अनुसार मान लो, समयानुसारम करोमि, मैं अहम कार्यम समयानुसारम करोमि, मैं कार्य समयानुसार करता हूं। तो यहां अनुसारम क्या है? क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण होने के कारण से उसमें द्वितीया आती है, द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया। तो पूर्वम में क्या आया? चूंकि वह क्रिया विशेषण है, पूर्वम भूतः, पहले हो गया। कब हो गया? पहले हो गया। हो गया का विशेषण है, राम श्याम मोहन का विशेषण नहीं है पूर्वम। जैसे कहूं कि पूर्वम रजनी रमणो झा, पहले का रजनी रमण झा, तो नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन कहूंगा, कहा जाए कि पहले पढ़ाया था, तो ये बिल्कुल सही लगेगा। पहले रजनी रमन झा सर ने पढ़ाया था, यह सही है, या रजनी रमन झा सर ने पहले पढ़ाया था? जाहिर है कि रजनी रमन झा सर ने पहले पढ़ाया था। तो ये जो पहले है यह व्यक्ति का विशेषण नहीं है, यह क्रिया का विशेषण। पूर्वम भूतः है ना। तो पूर्वम क्या है? विशेष क्रिया विशेषण होने के कारण द्वितीया में है। तो द्वितीया होने के कारण द्वितीया में कौन सा प्रत्यय है? आप लोगों ने देखा होगा, अम प्रत्यय, अम। द्वितीया एक वचन में अम है। तो पूर्व अम, पूर्वम, और दूसरा है भूतः, भूत, और भूता एक वचन में है, कर्ता है। यह क्या है? कर्ता, यानी प्रथमा। आप कहेंगे भूता पहले जो हो गया, जो हो गया वो कैसे करता है? तो यह पहले जो हो गया उस व्यक्ति के लिए बताता, उस वस्तु के लिए बताता। जिससे हम कहते हैं ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, तो इसमें जो भूतपूर्व है वह कर्ता रूप में ही तो काम कर रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री का विशेषण हो गया, और विशेषण भी विशेष्य की तरह ही कर्ता होगा। अगर विशेष्य करता है तो विशेषण भी करता होगा। जैसे कहेंगे रक्तः अश्वः धावति, लाल घोड़ा दौड़ता है, तो वो जो घोड़ा दौड़ता है अश्वः, उसके साथ वह लाल जो उसका विशेषण है अश्व का, वह भी दौड़ रहा है। रक्तः अश्वः धावति, रक्ताश्वः धावति। जैसे कहें कि बुभुक्षिता मनुष्य पापम करोति, भूखा आदमी पाप करता है। तो पाप के कौन करता है? पाप करता है मनुष्य, लेकिन उसका विशेषण यहां पर क्या है? बुभुक्षिता मनुष्य, भूखा आदमी।
तो मनुष्य विशेष्य है, वह करता है, तो उसके साथ जो बुभुक्षिता विशेषण है वह भी करता है। इसीलिए भूत सु, भूत के साथ प्रथमा माना गया इसको, भूतः प्रथमा, और प्रथमा का प्रत्यय आ गया सु, तो क्या बना इसका अलौकिक विग्रह। आपने देखा होगा, मैंने सुबह भेजा था आपको, अभी भी देखिए, ये पूर्वम भूतः, अलौकिक विग्रह में क्या हुआ, पूर्व अम जमा भूत सु, भूत सु, भूत मतलब हो गया, तो वो क्या है, भूतः सु, प्रथमा एक वचन में सु, पूर्वम भूतः। अब अलौकिक विग्रह तो हो गया पूर्व अम भूत सु, किंतु यहां देखने वाली बात यह है कि पूर्व अम और भूतसु, इसका पूर्व की विभक्ति है अम और भूत की विभक्ति है सु। अब आप कहेंगे विभक्ति तो प्रथमा द्वितीया होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसका जो प्रत्यय है प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये प्रत्यय ही वास्तव में विभक्ति है। प्रथमा में जब हम कहते हैं प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति में सु ओजस है, तो ये सु ओजस ही वास्तव में विभक्ति हैं, इसी से इनको प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। उसी तरह से अम और सस वास्तव में विभक्ति हैं, द्वितीया के विभक्ति हैं। तो विभक्ति जो है बीच में पूर्व अम और भूतसु में विभक्ति कौन हुई, अम और सु। तो जब समास होता है तो विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी अम का लोप हो जाएगा और सु का लोप हो जाएगा। तो दोनों का लोप होने के बाद बचेगा क्या, पूर्वम में पूर्व अम का लोप हो गया तो पूर्व बचा, और भूत सु में सु का लोप हो गया तो भूत बचा, तो पूर्व प्लस भूत हो गया। अब शब्द तो भूतपूर्व है, तो कहते हैं पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, भूतपूर्वे चरट, भूतपूर्वे चरट, भूतपूर्व के लिए चरट है, ऐसा कुछ है। तो पाणिनि ने भूतपूर्व का प्रयोग किया, इसलिए यह शब्द भी भूतपूर्व ही होगा, पूर्व भूत नहीं होगा, क्योंकि पूर्व का आम निकल गया, भूत का सु निकल गया, तो पूर्व भूत हुआ ना। तो कह रहे हैं शब्द तो भूतपूर्व है, तो भूतपूर्व चरट कहा इस कारण से। तो कहा कि इसी के दम पर, इसी के बल पर कि पाणिनि ने स्वयं ने भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ भी भूतपूर्व होगा। इसलिए जो पूर्व पहले है वह तो बाद में आ जाता है, और भूत जो बाद में आया है वह पहले आ जाता है। इसको कहते हैं पूर्व निपात। इसको क्या कहते हैं, पूर्व निपात, पहले आ जाना। जब विग्रह करेंगे तब पूर्वम भूता ही कहना पड़ेगा, भूता पूर्वम भी कह सकते हैं, लेकिन समझने के लिए पूर्वम भूता, पहले जो हो गया, ऐसा कहना पड़ेगा। किंतु जब समास करेंगे तो अलौकिक विग्रह का लोप हो जाएगा, अलौकिक विग्रह की में विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो अम और सु का लोप हो गया और पूर्वभूत हुआ। अब भूतपूर्व चरट पाणिनि ने प्रयोग किया है, इस कारण से भूत पहले आ जाएगा, क्योंकि पाणिनि ने कहा है कि भूतपूर्व शब्द है, पूर्वभूत शब्द नहीं है। तो भूत पहले आ गया और पूर्व है ही, तो मिलाकर क्या बना, भूतपूर्व, भूतपूर्व तो बन गया। अब ये तो समास है भूतपूर्व, तो इसको पद बनाना है, पद बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रयोग पद का ही करते हैं वाक्य में, समास का नहीं करते हैं। तो समास का पद बनाने के लिए उसमें प्रथमा एक वचन में सु का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रथमा एक वचन में सु होता है,
तो सु का प्रयोग होकर फिर भूतपूर्व रूप की सिद्धि होती है। सु से कैसे भूतपूर्व हुआ ये नहीं, आप तो खाली याद रखिए प्रथमा एक वचन में सु का योग हुआ तो भूतपूर्व सु, और अन्य कार्य होकर भूतपूर्व। सु का बाद में स बनता है, स का र बनता है, र का विसर्ग बनता है, तब जाके भूतपूर्व हो जाता है। तो चाहे तो हम ये भी दे सकते हैं कि सु का फिर रुत्व विसर्ग होकर भूतपूर्व, भूतपूर्व रूप की सिद्धि होती है। तो इस तरह से पहली जो सिद्धि है वो हमने आज पढ़ी भूतपूर्व की। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप प्रश्न कर सकती हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज सकती हैं या ग्रुप में प्रश्न भेज सकती हैं, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।